हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए आज हम फिर आपके लिए डेरिवेटिव्स का पार्ट 6 लेकर के आ गए। इससे पहले हमने 5 पार्ट अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो एक दफा जरूर देखिए, अगर आप सही मायने में कैलकुलस को क्या करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम डेरिवेटिव्स का स्विच कर रहे हैं, इसके बाद फिर इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, चलिए आज के हम इस पार्ट में क्या बात करने वाले हैं, एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का। इससे पहले 5वां पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं और ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिए एकदम। सॉल्व कैसे करना है इसको, सॉल्यूशन। इसको हम मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। जो भी आपका फंक्शन दिया है आप उसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। वो क्या है, y इज इक्वल टू cos x3, इसका एंगल है। ये जो x3 है ये cos का क्या है, एंगल है। ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5। इसको हमने y नाम दे दिया। इसको करना है डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो देखिए हमको क्या मिलता है, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इसको dy अपॉन dx इज इक्वल टू d cos x3 इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5 और अपॉन में क्या लिख देंगे, dx। क्योंकि x में डिफरेंशिएट कर रहा है तो हमने y को भी x में डिफरेंशिएट किया और ये वैल्यू जो है वो y का है, हमने मान लिया है कि y का है। तो अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो फंक्शन दिया है वो cos और sin है। ठीक है, और ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है। किस चीज में है, प्रोडक्ट में है। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट रूल को समझाया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक फंक्शन को आप छोड़िए और दूसरे को क्या कीजिए, पकड़िए। तो चलिए हम इसमें साइन को छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर x5 को छोड़ते हैं तो डिफरेंशिएट करता है कॉस को। ठीक, ये ध्यान से एक चीज हम आपको पहले समझा देते हैं, ध्यान से। यहाँ जो है साइन जो साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, थीटा एंगल होता है क्या है, x पावर 5। और आपने cos थीटा भी पढ़ा होगा। यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है x3 और कुछ भी नहीं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ध्यान से आप देखते रहिए। एक दफा हम आपको प्रोडक्ट रूल भी लिख ही देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो भी ध्यान से देख लीजिए। प्रोडक्ट रूल होता क्या है, जब दो वेरिएबल फंक्शन प्रोडक्ट में, तो रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन का, कि आप एक को छोड़िए। जैसे मान लीजिए हमने v को छोड़ दिया तो किसको पकड़ेंगे, u को पकड़ेंगे। ये हो जाएगा du बाय dx। फिर बीच में क्या डालेंगे, प्लस। फिर u को छोड़िए, क्योंकि आप u को डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो आपको अब किसको छोड़ना पड़ेगा, u को छोड़ना पड़ेगा और किसको पकड़ना पड़ेगा, v को पकड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dv बाय dx। सही है, ये रूल हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा तो u का पोजीशन हमने किसको दे दिया है, cos को। किसको दे दिया है, cos को। और ये थीटा की जगह पर है। ठीक है, इसके बारे में अभी ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। और जो v है वो आप किसको लिखे हैं, साइन स्क्वायर और इसका थीटा क्या है, x5। तो बस इस रूल का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बस नकल करने वाले हैं और कुछ भी नहीं करने वाले। हम थोड़ा सा इस रूल को यहाँ से साइड करते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा उधर रख देते हैं। इसको आपको क्वेश्चन में लिखना नहीं है, बस समझना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप समझ सकें। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने v को छोड़ना है रूल में, तो हमने किसको छोड़ा, साइन स्क्वायर x पावर 5 को छोड़ा और किसको पकड़ा, u मतलब cos को। नीचे क्या डालिएगा, dx।
फिर बीच में क्या डालना है, प्लस। रूल के अकॉर्डिंग बीच में आपको क्या डालना है, प्लस डालना है, सही है। अब बताइए, अब आप कॉस को छोड़िएगा, हाँ कॉस को छोड़िएगा, रूल यही कहता है, तो आप कॉस को छोड़ दीजिए और पकड़िए साइन को, तो यहाँ लिखिए डी साइन स्क्वायर एक्स फाइव और अपॉन में लिखिए डी एक्स। यहाँ तक तो उम्मीद है आप समझ गए होइएगा, यहाँ तक तो उम्मीद है आप समझ गए होइएगा, समझ गया ना, क्यों, क्योंकि ये रूल का यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपी हुआ है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया है, इस रूल को फॉलो किया। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ठीक है, किसकी बात हो रही है, साइन स्क्वायर और ये जो एंगल एक्स पावर 5, इसमें कहीं भी डी और dx नहीं लगा है, और सेम इसी तरह कॉस में। तो आप इस दोनों को कुछ मत कीजिए, जैसे हो इसे लिखिए, मतलब साइन स्क्वायर और ये जो एक्स पावर 5 है इसको ऐसे रहने दीजिए, इसका थीटा। और बताइए कॉस जो डिफरेंशिएट होगा कब होगा, वो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ कॉस का एंगल थीटा क्या है, एक्स पावर 3, तो नीचे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स पावर 3 होना चाहिए, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है फॉर्मूला, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, तो एक्स यहाँ होता है, तो यहाँ भी क्या होता है एक्स, तभी जाकर के ये होता है साइन एक्स। इसमें एक्स का पोजीशन किसने ले रखा है, एक्स का पावर 3, सही है। तो बस यहाँ पे आप लिखिए डी कॉस और यहाँ इसका एंगल है x3, तो नीचे क्या होना चाहिए, x3 होना चाहिए। और क्योंकि ये आपने अपनी मर्जी से डाला है, इसीलिए इसको क्या कीजिए, क्रॉस कीजिए और यहाँ लिखिए dx3, सही है, ताकि ये और ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब बताइए यहाँ x पावर 3, ये पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन अपने ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। यहाँ x का पावर क्या है, 3 है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। dx से चले थे, dx पे पहुंच गए, इसका काम हो गया। अब बीच में यहाँ पे आप क्या डालिएगा, प्लस। सेम इसी तरह आप इस कॉस को कुछ मत कीजिएगा, कहिएगा सर क्यों कुछ नहीं करा, यहाँ तो आपने किया। देखिए यहाँ इसलिए किया क्योंकि यहाँ d और dx लगा, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, ये सिर्फ चैपनी में लगा हुआ पीछे, ठीक है, इसका होगा। अब यहाँ पे बताइए क्या ये b sin स्क्वायर x का पावर 5 जो है, इसको भी सेम इसी के तरह करें, यहाँ x का पावर 5 है तो नीचे x का पावर 5 डाल दें, नहीं 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 नहीं, पहले यहाँ गौर से देखिए साइन का स्क्वायर भी है, तो अभी आपने इसी सवाल में यहाँ देखिए पावर वाला फंक्शन अप्लाई किया, जिसका पावर है उसको नीचे डाला है। तो आप खुद खोपड़ी लगाइए कि यहाँ अगर साइन का पावर है तो नीचे पहले साइन होगा, ठीक है, मतलब साफ है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है डी एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स, तो ये होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये तभी होता है जब ये और ये क्या कर जाए, मैच कर जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर देखिए हम इसको लिखने वाले हैं डी साइन, और जो थीटा वो थीटा लिख लीजिए, थीटा क्या है इसका, एक्स का पावर 5, और इसका होल क्या है, स्क्वायर है, तो नीचे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, साइन लिखना पड़ेगा। और जो थीटा है वो तो आप लिखवे कीजिए, समझ में बात आ रहा है, थीटा तो लिखना पड़ेगा ना, बिना थीटा साइन का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक। फिर आप हमको ये बताइए कि आपने ये साइन एक्स पावर 5 अपनी मर्जी से डाला है, इसको यहाँ पे कीजिए क्रॉस और लिखिए डी साइन एक्स पावर 5। अब बताइए यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, बिल्कुल आप कॉस की तरफ बन गया। देखिए यहाँ कॉस का एंगल एक्स का पावर 3 था, यहाँ कॉस का पावर ओवर नहीं था, तो सीधा हमने देखा कॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे। सेम इसी तरह से यहाँ पे साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पावर 5 पे, तो नीचे हो जाएगा डी एक्स पावर 5। अब अभी भी आपको यहाँ पे इसको क्रॉस करना पड़ेगा, डी एक्स का पावर 5 करना पड़ेगा। और बताइए यहाँ फिर से ये पावर फंक्शन आ गया, एक्स का पावर 5 है ना, तो नीचे एक्स होना चाहिए। और आप ध्यान से देखिए, आप dx से चल रहे थे, dx तक पहुंच गए। इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हुआ कि इसको होल स्क्वायर कैसे लिख दिया है। आपको पता है ना कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। और यहाँ थीटा का पोजीशन क्या है साइन में, एक्स पावर 5, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे बस आपको क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला। हो गया, फॉर्मूला याद है, सबको लिखते जाइए। बताइए, ध्यान से देखें, ये साइन स्क्वायर एक्स पावर 5
ऐसे ही रहेगा, और डी कॉस थीटा बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है एक्स पावर 3, फिर यहाँ डी एक्स पावर 3 बाई डी एक्स क्या होगा 3 पीछे आएगा और 3 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ देखिए प्लस ये cos x पावर 3 ऐसे ही रहेगा। अब बताइए यहाँ ये भी पावर फंक्शन है, फिर जैसे यहाँ 3 था तो 3 पीछे आया और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, हाँ उसी तरह यहाँ 2 पीछे आएगा और x के जगह पर यहाँ पर क्या है साइन, लिखेंगे साइन x टू द पावर 5 और इसका पावर क्या बचेगा 1, और ये हो जाएगा d साइन थीटा बाई डी थीटा cos थीटा, थीटा क्या यहाँ पे x का पावर 5 और यहाँ पे dx का पावर 5 बटा dx हो जाएगा 5 इंटू x का पावर 4। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सब मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर को और फिर क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर x पावर 5 और इनटू में क्या रह जाएगा साइन x3, ये और ये गुना होकर के साइन क्यूब क्यों नहीं हुआ, साइन क्यूब क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि इसका थीटा और इसका थीटा क्या नहीं कर रहा है मैच नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कीजिए प्लस ही होगा, पूरा का पूरा प्लस में ही है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 टू क्या हो जाएगा 10 और x का पावर 4 को पहले लिख लीजिए सब मल्टीप्लीकेशन में, उसके बाद लिख दीजिए cos x3 फिर साइन और इसका एंगल क्या है x पावर 5 और इनटू में क्या है cos x पावर 5, ये इसका हो गया आंसर। आंसर में क्या हो सकता है कि ये टर्म्स प्लस में है तो ये पहले लिखा हो सकता है और ये माइनस में है तो ये बाद में हो सकता है, ठीक है, और इसमें भी आगे पीछे हो सकता है, तो घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी क्या होगा 20 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी क्या होगा 20, तो पहले इसको लिखना है या इसको लिखना है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम इसी तरह से पहले इसको लिखें या इसको लिखें या इसको लिखें दिक्कत की बात नहीं है। आया समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं